नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो ना करवाए वो कम है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई और उस महापंचायत में एक नारा दिया गया, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। लेकिन इस नारे से उन लोगों की जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगी जो लोग जात पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर, डराकर वोट हथियाने का काम करते हैं। उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी और तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई जो है वो हिंदू मुसलमान को लेकर के एक बड़ा जो है वो घटनाक्रम हो सकता है। और ये खबर सामने आई 6 तारीख को। 5 तारीख को जो है महापंचायत होती है, वहां पर अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया जाता है। और उसके बाद में 6 तारीख को मुजफ्फरनगर के जोला गांव में एक मंदिर के पास में मांस के टुकड़े फेंक दिए गए और उसके बाद में हिंदू समुदाय के लोग जो है वो खासे नाराज हो गए, इकट्ठा हो गए, लोग बड़ी संख्या में हुजूम वहां पर जुड़ गया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि जिन्होंने मांस फेंका था वो कोई और नहीं थे बल्कि वो हिंदू थे। किस तरह से जो है पूरी साजिश रची गई उसका पूरा खुलासा जो है अभी होना बाकी है। लेकिन पहला खुलासा हो चुका है कि मांस फेंकने वाले, मंदिर के पास में मांस फेंकने वाले कोई मुसलमान नहीं था, कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, कोई ऊंचे पजामे वाला या उर्दू नाम वाला नहीं था, वो हिंदू थे। अब क्या कहेंगे आप? ये खबर आप देखिए, अखबार में भी ये खबर छपी थी। तनाव पैदा करने की साजिश नाकाम, मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े, आरोपी हिंदू धर्म का ही निकला। तो अब क्या कहेंगे इसको? इसके साथ साथ जो है ये खबर ललन टॉप ने भी ये खबर छापी है। ललन टॉप ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि मुजफ्फरनगर मंदिर के पास मांस फेंकने वाले मामले में 4 लोग गिरफ्तार कौन है। सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इसी बात में थी कि इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो 4 लोग आखिरकार है कौन। वो 4 लोगों की जो है वह पहचान हो गई है। ये पहचान आप देख लीजिए, इसमें 4 नाम सामने आए हैं। ये स्थानीय लोग हैं वहीं के। और ये इसका सबसे पहला नाम है राकेश है, और राकेश है, उसकी पत्नी जो है वो कुसुम है और उसके राकेश का भाई है राजेश और उसकी पत्नी है अनारकली। ये राकेश की पत्नी कुसुम, राकेश का भाई राजेश और राजेश की पत्नी अनारकली, ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए। एक ही परिवार के लोग हैं और इन्होंने ही मंदिर के पास में मांस फेंका था। अब क्या कहेंगे आप? किस तरह से जो है ये पूरा काम हुआ है। लेकिन इस मामले में पुलिस को जो है शाबाशी देनी चाहिए। पुलिस ने जो है इस मामले में 6 तारीख को जो है वो जांच शुरू की थी। 6 तारीख को इसमें 3 लोगों की टीम बनाई गई थी। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल इरफान। और अगले दिन 7 तारीख को दोपहर में जो है वो 4 लोगों की पहचान कर ली। इसमें पुलिस को वाकई जो है शाबाशी देनी चाहिए कि इतनी जल्दी पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है वो पर्दा हटा दिया। लेकिन यहां पर भी दबाव पुलिस पर जरूर दिखता है। पुलिस ने जो धारा लगाई है, ये आप देखिए, धारा लगाई है जो पुलिस ने इस मामले में धारा लगाई है 295 की धारा लगाई है। और 295 की धारा जो है वो धार्मिक स्थल का अपमान करने, कोई आपत्तिजनक काम करने पर लगती है धारा 295। ये एसएचओ संजीव कुमार ने जो है ये बताया है। लेकिन आप ये बताइए कि केवल इन लोगों के ऊपर 295 लगनी चाहिए थी? अगर यही काम किसी मुस्लिम ने किया होता तो क्या बवाल होता? जब ये पता चला कि हिंदू है, एक ही परिवार के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, गांव के ही स्थानीय लोग हैं, तब जाकर के मामला ठंडा हुआ। अगर यहीं पर जो है वो राकेश की जगह पर कोई रहमान खान होता या कोई और नाम होता, कोई मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला नाम होता, तो फिर क्या बवाल होता? और केवल उसको 295 लगा करके छोड़ दिया जाता? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एनएसए लगती, यूएपीए लगती, देशद्रोह की धारा, सब कुछ उसके लिए लगा दिया जाता और उसके घर तोड़वा दिया जाता। यह भी संभव था कि उसके घर पर जेसीबी चल जाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब इन पर धाराएं जो है वो कम लगी है, लेकिन आगे मामला जो है वो कितना बढ़ पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए। ये जो राकेश, राजेश और उनकी पत्नी कुसुम और अनारकली को जो गिरफ्तार किया गया है, इनकी कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए। ये कहां कहां पर गए हैं, किस किस से मिले हैं पिछले 2 दिन के दौरान। क्योंकि जैसे ही 5 तारीख को पंचायत में नारा लगता था अल्लाह अकबर का और उसके बाद में हर हर महादेव, उसके बाद में लग रहा है कि साजिश जो है रची गई है। इसलिए इनकी कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए और ये लोग किस किस से मिले हैं, किसके इशारे पर, किसके सह पर, किसका प्लान था। क्योंकि ऐसे ही कोई मंदिर के सामने मांस नहीं फेंकेगा, बिल्कुल नहीं फेंकेगा। कोई ना कोई साजिश जरूर है और किसी न किसी
बड़े आदमी का, बड़े नेता का, किसी बड़ी पार्टी का हाथ जरूर है। और ये हिंदू मुसलमान में जब झगड़ा होता है तो किस पार्टी को फायदा होता है सब जानते हैं। इसलिए इन लोगों की फोन डिटेल की चेक करवानी चाहिए और कहां कहां पर किस किस लोगों से ये मिले हैं 2-3 दिन में ये भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन क्या वो उतना हो पाएगा? पुलिस ने अपना काम किया, हमने शाबाशी भी दी पुलिस के काम को, लेकिन क्या पुलिस इतनी गहनता से इसकी जांच कर पाएगी? ये लोग किन किन से मिले हैं, किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है, क्या ये पता चल पाएगा? क्योंकि अगर अभी ये मुस्लिम समुदाय किसी लोगों ने किया होता तो अभी तक तो जो है वो सऊदी अरब तक का कनेक्शन स्थापित कर दिया जाता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। लेकिन यहां पर पुलिस ने जो है ये सारा काम किया है। अब आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। एक ऑडियो क्लिप हमने पहले भी सुनाई थी। जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा दिया गया था, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का, उसके बाद में राकेश टिकैत को फोन किया गया और राकेश टिकैत ने तब जो है हमने इस बात को कहा था कि ये वीडियो ऑडियो जो उनकी है या नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि हाँ उनको लगातार धमकी दी जा रही है। आप एक बार जरा फिर से सुनिए कैसे एक व्यक्ति जो अपना नाम श्याम बता रहा था, अलीगढ़ का बता रहा था, वो गाली दे रहा था राकेश टिकैत को कि आपने अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगा दिया। सुनिए आप। नमस्ते जी। नमस्ते। टिकैत साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया। एक निवेदन कर रहा था जी। कौन बोल रहे हैं? मैं श्याम सिंह बोल रहा हूँ, जनपद हरिगढ़ से, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। बताओ जी। मैं एक निवेदन कर रहा था, आप ये किसान आंदोलन को बर्बाद करने पर काहे तुले हुए हैं? क्या हो गया महाराज? अरे महाराज ये हो गया कि मुश्किल से सजा के लाते हैं। कल आपने पता नहीं कहाँ पे वो अल्लाहू अकबर का ड्रामा कर दिया, सारा मामला बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। कैसे लड़ेगा किसान? क्या बढ़ दिया? आपको मतलब क्या पड़ा था अल्लाहू अकबर का? अरे जय श्री राम कर लेते, जय श्री कृष्ण कर लेते, कुछ और श्री कर लेते। तो सारे तो बोल रहे हैं महाराज, सुने नहीं तो सारे वे अल्लाह अकबर हर हर महादेव सुना नहीं? हर हर महादेव का नारा क्या होता अरे है? ऐसी तैसी में गया वो अल्लाह अकबर, उसे छोड़ अरे देते। तो फोन रखिए हराम ज्यादा कहीं का, रख फोन उल्लू कहीं का। लिहाज है तनकाद ना है, रख फोन। एक तो कोई कूटने वाला नहीं है ना। अब सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं अब लगातार होंगी। ये मान करके चलिए आप लोग, चुनाव से ठीक पहले जो है, वैसे भी चुनाव से पहले माहौल गर्म हो ही जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव वो संकेत दे रहा है कई कि इस तरह की घटनाएं जो है वो हो सकती है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहां पर जाट और मुसलमानों की जो एकता बन रही है, जो भाईचारा बन रहा है, जो अल्लाह अकबर का नारा और हर हर महादेव का नारा जो काम कर रहा है लोगों के बीच में, उस नारे से कुछ खास लोगों को दिक्कत हो रही है और वो खास लोग जो हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए बेहद सतर्क रहिए। आपके गांव में, आपके शहर में कहीं पर भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, पहले शांति से उसकी जांच होने दीजिए। भीड़ एकदम से इकट्ठा करके कहीं पर तोड़फोड़ आगजनी मत करिए। हो सकता है, ये बहुत ट्रेंड पुराना है, ये बहुत पुराना ट्रेंड है कि आप मस्जिद के अंदर सुअर का मांस फिकवा दीजिए, आप मंदिर के अंदर गाय का मांस फिकवा दीजिए और दोनों शहर में जो है दोनों समुदाय के लोग दंगे पर आ जाएंगे। ये बहुत पुराना ट्रेंड है। लेकिन ऐसे वक्त में 2022 के चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए चाहे वो इस समुदाय के लोग हो, चाहे वो इस समुदाय के लोग हो, चाहे इस समुदाय के धार्मिक स्थल पर यह चीज किया जाए, चाहे वो चीज उस समुदाय के धार्मिक स्थल पर किया जाए, सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके मोबाइल फोन पर कुछ भी वीडियो आती है, कोई भी व्हाट्सएप पर क्लिप आती है, कोई अखबार की कटिंग आती है, कोई किसी नेता के नाम के साथ में लगाया जाता है कि फला नेता ने ये कहा है, उसको बेहद जो है गंभीरता से लीजिए और उसको जो है एकदम से आपके पास में कुछ आया उसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड मत करिए। पहले जो आपके पास में आया है थोड़ा उसको अपने लेवल पर उसकी चेक करिए, उसको जांच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एक बार अगर माहौल खराब हो गया तो फिर माहौल जो है वो, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, आज में सोशल मीडिया इतनी तेज है कि सोशल मीडिया में मिनटों में चीजें वायरल हो जाती है। इसलिए बेहद सतर्कता के साथ में सभी धर्मों को, खास करके हिंदू मुसलमान के समुदाय के लोगों को रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। और कौन लोग हैं इनके पीछे, किसको फायदा होता है, ये सब जानते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक रही है वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इसी को मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि रोटी रोजगार पर बात करने में उन लोगों का गला सूख जाता है।
महंगाई पर बात करने में उन लोगों का गला सूख जाता है, आंकड़े नहीं होते हैं, जवाब नहीं होता है, और फिर ऐसे में एक ही दाव काम आता है, हिंदू मुसलमान का दाव। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, सच लोगों तक पहुंच सके। और जिस तरह का माहौल लगातार बनाया जा रहा है, उस माहौल में कहीं ना कहीं जो है लोग अपने दिमाग का, अपने विवेक का भी काम करें। केवल अंधे बन करके जो है वो फटाफट जो है वो ऐसी खबरों को शेयर करने पर ना लग जाएं जो खबरें लोगों के बीच में जो है भाईचारा बिगाड़ने का काम कर सकती हैं। ऐसी चीजों से बच करके रहें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।